हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है MCQs ऑफ सब्जेक्ट साइंस फ्रॉम ग्रेड 7। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो और जो है इस ग्रेड 7 में से हमारे पास जो है ऑलरेडी इट्स देयर ऑन माय चैनल, यू कैन वॉच इट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम ग्रेड 7 क्लास की जो NCERT है हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो जो है इसमें जो है हम चैप्टर वाइज हर जो है कम से कम एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो है हमारे अच्छे से जो है चैप्टर रिवाइज हो जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपको ग्रेड 7 क्लास की जो NCERT की साइंस की बुक है वहाँ पे मिलेगा, राइट। दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हम पहले चैप्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं, आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स जो हैं आपको डेफिनेशन भी जो है अच्छे से आने चाहिए हर चीज़ की। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अभी प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड भी बोल रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन भी बोल रहा है। इन द बॉडी इज कॉल्ड, यू हैव द ऑप्शन इंजेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड ईजेशन। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम फूड लेता भी है जानवर और उसको यूटिलाइज भी करता है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। For question number 11, choice number 2, that is digestion is the correct answer. Ingestion होता है सिर्फ taking in the food। हमारे जो है स्टेप, जो वो स्टेप जहाँ पे हमने एक रोटी का निवाला लिया और अपने मुंह में डाला, तब तक जो है हमने उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन, जो हमारे मुंह के फेस तक की थी। डाइजेशन कहाँ पे तक चलता है, जब तक जो है हमारी बॉडी में से है हर जो हमारा फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो तब तक जो है हमारा डाइजेशन होता रहता है। न्यूट्रिशन क्या है, जो जितने भी हम खाने वाले पदार्थ खाते हैं उनसे हमें जो भी एनर्जी या जो भी हमें यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलती हैं, हम दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इजेशन, जब हम जो है हमारी बॉडी से जितना भी फूड डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाता है, इजेस्ट हम ये बोल सकते हैं एग्जिट कर जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या जो भी कम्प्लीटली डाइजेस्ट होके जो भी जितना भी जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, जो हम हमारी बॉडी से एग्जिट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। इजेशन मीन्स टू कम आउट, इंजेशन मीन्स टू गो इन। इन दोनों वर्ड्स का आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा। यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है बॉडी ने, देन इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का चॉइस नंबर 2, डाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। The aquatic animal which ingest food with the help of pseudopodia is, you have the option eagle, fish, aquatic snake and amoeba। सबसे पहले जो सीडोपोडिया है इसका मतलब क्या है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ऐसा जानवर जिसके झूठे पैर हैं। तो झूठे पैर किसके हैं, वी हैव द ऑप्शन अमीबा। अमीबा लिव्स इन वाटर। ये क्या करता है, जब भी खाना अपना देखता है कोई खाने वाली चीज़ है तो अपने झूठे पैर निकाल लेता है, तो खाने को सराउंड करता है और अपने फूड वैक्यूल में फिर वो जो है खाना ले जाता है। सो aquatic एनिमल विच इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया इज अमीबा। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर चॉइस, दैट इज अमीबा इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Mucus, hydrochloric acid and digestive juices are secreted by the inner lining of। तो म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो कौन से पार्ट द्वारा जो है सीक्रीट किए जाते हैं। यू हैव द ऑप्शन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये रिलीज सीक्रीट की जाती हैं बाय द स्टमक। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो होता है एसिड होता है उससे बचाने के लिए जो है म्यूकस होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल, जितना भी आपने खाना खाया है अगर उस पर कुछ बैक्टीरिया था उसको जो है एंटीबैक्टीरियल एक्शन किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगी, ये कन्वर्ट करेंगी जितने भी फूड के प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगी, राइट। For question number 13, choice number 1, that is stomach is the correct answer. Small intestine में क्या होती है, complete digestion। Small intestine में क्या होती है, complete digestion। Large intestine में क्या होता है, absorption of water।
देन इज़ द रेक्टम, जहाँ पे जो है फूड जो है जो पार्शली जो है स्टोर किया जाता है, जो डाइजेस्टेड हो जाता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 13, चॉइस नंबर 1 दैट इज स्टमक इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। द मिलियंस ऑफ टाइनी आउटग्रोथ ऑन द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है? यू हैव द ऑप्शन कैपिलरीज, बर्ड्स, विलाई एंड वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास टाइनी माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन होंगी, जिसको हम बोलते हैं विलाई। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ताकि जो है रैपिडली अब्जॉर्प्शन हो सके। ज़्यादा सरफेस एरिया मिला होगा तो जो रैपिडली अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, राइट। फॉर क्वेश्चन नंबर 14, चॉइस नंबर 3 दैट इज़ विलाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move on to question number 15. The site of complete digestion and absorption of food in the human digestive system is, you have the option stomach, small intestine, large intestine and rectum. तो जो complete digestion होती है that take place in the small intestine. For question number 15, choice number 2 that is small intestine is the correct option. Now let's move on to question number 16. The length of small intestine in adult human being is about 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 7.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की, तो दैट रेंज फ्रॉम 7 to 8 मीटर। तो अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट रेंज फ्रॉम 1 to 2 मीटर। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इट विल गो अप टू 7.5 मीटर। फॉर क्वेश्चन नंबर 16, चॉइस नंबर 3 7.5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। आपको लार्ज इंटेस्टाइन का भी पूछा जा सकता है। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को और भी इस तरीके से भी घुमाया जा सकता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन की रेशियो। तो अगर देखा जाए, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की 8 भर लेते हैं एंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन की 2 भर लेते हैं, यू गेट द ऑप्शन 4। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की क्या रेशो होगी, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका चॉइस नंबर 3 दैट इज 7.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी आर यूज टू मेक। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू मेक फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर बात करें अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन जो बने होते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स अगर बात हो रही है तो वहाँ पे जो है प्रोटीन्स के लिए ही बनाएंगे, ठीक है। सो अमाइनो एसिड आर यूज टू मेक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन किसके लिए चाहिए? टू फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। तो बात करें ग्लूकोज की, क्योंकि जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके जो ग्लूकोज बनती है, जो ग्लूकोज क्या करती है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन दिस सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, वाटर भी जो है यूरिन और स्वेट की जो है ये फॉर्म में बाहर चले जाएगा। बात करें फैटी एसिड की, क्योंकि अमाइनो एसिड बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा एंड बनेंगे हमारे पास फैटी एसिड। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बिल्ड कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड फॉर्म फैट टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज फूड रिजर्व। तो जो है फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल जो और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये कंबाइन करके क्या बन जाएंगे? कंपोनेंट ऑफ सेल। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड के, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर 17, चॉइस नंबर 2 दैट इज प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। सो जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड इन अवर बॉडी आर यूज टू मेक प्रोटीन विच आर यूज फॉर मेक ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। Now let's move on to question number 18. The digestion of a particular food in the small intestine produced amino acid. Thus, this food must contain मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन। अब वो ये बता रहा है कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ तो उसने मेनली अमाइनो एसिड को बनाया। तो अमाइनो एसिड अगर बन रहा है तो वो क्या होगा फूड? इट विल बी डेफिनेटली अ प्रोटीन। सो दिस फूड मस्ट कंटेन मेनली प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 का चॉइस नंबर 4 दैट इज प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. The teeth in our mouth which are used for piercing and tearing the food are called, you have incisors, canine, molars and premolar. बात करें इंसाइज़र की, जो हमारे पहले जो फ्रंट वाले दांत होते हैं ना, 4
ठीक है। ये दो दांत बड़े होते हैं, ये साइड वाले छोटे होते हैं, जिसको हम लैटरल इंसाइजर बोलते हैं। तो इनका मेन, इससे हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं। आपको इससे याद रहेगा, जो पहले वाले दांत है जिससे हम पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं, बेसिकली दे आर फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, ये किसका काम है, इंसाइजर का। बात करें इसके बाद जो दांत आता है, दैट इज़ कॉल्ड द केनाइन। केनाइन जो है नॉन वेजिटेरियन, जब देखा होगा आपको किस तरीके से जो है नॉन वेज जो मीट को जो है पियर्सिंग करने के लिए काम आता है। सो विच इज़ फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड, दैट इज़ द केनाइन। और क्वेश्चन नंबर 19, चॉइस नंबर 2 दैट इज़ कनाइन इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें मोलर्स, मोलर्स क्या होते हैं, लास्ट वाले दांत होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है ग्राइंडिंग। ठीक है, फॉर प्री मोलर्स जो है मोलर से पहले आते हैं। प्री का मतलब है पहले, मोलर से पहले प्री मोलर्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं, इनका अगर आपको नट को क्रैक करना है, अगर अखरोट तोड़ना है, बादाम तोड़ना है, तो हम प्री मोलर्स की जो है हेल्प लेते हैं। इवन ये भी जो है ग्राइंडिंग का मेन फंक्शन होता है। दूसरी बात, आपको जो है डेंटल फार्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ 2 1 2 एंड 2, राइट, 2 1 2 3, सॉरी, here 2 1 2 3, so here 2 are the canine, which canine, sorry, central incisor and lateral incisor, 1 here is the canine। हम सिर्फ एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट ओनली। अगर हम अपने ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े को, अगर ये हमारे दो सेंटर वाले दांत हैं, तो हम जो है अपने माउथ को पूरे 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। ये जो पहले वाले दांत हैं, दे आर 2 इन नंबर, दैट्स वाई इट इज़ 2। केनाइन हमारा एक ही होता है, देन इट इज़ वाई कॉल्ड 1। 2 प्री मोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, 2 1 2 3। सो दिस इज़ द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो प्री मोलर दांत होते हैं वो बच्चों में एब्सेंट होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से दांत जो हैं बच्चों में एब्सेंट होते हैं, दे आर द प्री मोलर्स। प्री मोलर्स जो है बच्चों में एब्सेंट होते हैं। जो बच्चों के दांत हैं उनको हम प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं और मिल्क टीथ भी बोलते हैं। बात करें जो है एडल्ट की, हम उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, राइट। जो मिल्क वाले टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, जबकि परमानेंट जो है रिप्लेस नहीं होते हैं। तो हमारी बात यहाँ पे चल रही थी, द टीथ इन अवर माउथ विच आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग द फूड, दे आर कॉल्ड द canine। For question number 19, choice number 2 that is canine is the correct answer. Now let's move on to question number 20. The part of our tooth which contain nerves and blood vessels is called, you have the option gum, pulp cavity, enamel and dentine। तो अगर हम बात करें हमारे दांत की, तो हमारा दांत कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो है पल्प होती है, इसमें क्या होता है, नर्व्स होती हैं और आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। तो द पार्ट ऑफ अवर टूथ विच कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल, दैट इज़ द पल्प कैविटी। और जो गम क्या होते हैं, ये जो है साथ वाले जो होते हैं मसूड़े, इसको हम बोलते हैं गम्स। इनेमल जो हमें ऊपरी भाग जो हमारा दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनेमल। और इनेमल के नीचे एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटिन, राइट। जो जितनी भी हमारी डेंटिन की जो है सेंसिटिव लेयर कौन सी होती है, डेंटिन। जब हमारे दांतों को ठंडा गर्म लगता है, डैट इज़ जो हमारे डेंटिन एक्सपोज हो रहा होता है, या जो हमारी नर्व्स एक्सपोज हो होती हैं जो कि पेन को परसीव करती हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 20, चॉइस नंबर 2 दैट इज़ पल्प कैविटी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।